हेलो क्लास। कल हम लोगों ने क्रियापद परिचय के अंतर्गत वाच्य के बारे में बात की थी और उसमें हमने जाना था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कल इनकी परिभाषाएं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी गई थी। आज हम लोग समझेंगे कि वाच्य का परिवर्तन होता कैसे है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते कैसे हैं। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जब हम कर्तृवाच्य में होते हैं तो उसमें हम एक से या के द्वारा जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम केवल कर्ता को इंडिकेट करते हुए डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं। जैसे इसमें दिया सन्मुख पुस्तक पढ़ता है। अब अगर हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, से या के द्वारा लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे। जैसे सन्मुख से पुस्तक पढ़ी जाती है, सन्मुख से पुस्तक पढ़ी जाती है या सन्मुख के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी तरीके से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। अब अगर हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करें तो कैसे करेंगे कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया या शाहजहां से ताजमहल बनवाया गया। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य में। इसी तरह देखिए, तनुश्री गीत गा रही है, कर्तृवाच्य में है। तनुश्री के द्वारा गीत गाया जा रहा है। कर्म के बाद मुख्य धातु में आ या जोड़ दिया जाता है और जा या इसका उपयुक्त रूप जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब हम कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करते हैं कर्तृवाच्य को, तो उसमें आ जोड़ देते हैं मूल क्रिया में, और या फिर इसमें जा का रूप भी जोड़ा जाता है। जा आपकी जो मूल धातु है, क्रिया की धातु रूप है, उसमें हम जा का उपयुक्त रूप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे इसमें दिया है मोहित टीवी देखता है। मोहित से टीवी देखा जाता है। कर्मवाच्य है, मोहित से टीवी देखा जाता है या मोहित के द्वारा टीवी देखा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। देखिए इसमें दोनों में दिया है कि देख आपकी जो आपकी मूल धातु है उसमें आ जोड़ दिया गया है, और उसके बाद क्या किया गया कि जा मूल धातु में ता जोड़ के प्रत्यय जोड़ के जाता लगा दिया गया है, जिससे कि ये किसमें परिवर्तित हो गई है, ये इसमें आपकी कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गई है। तो ये नियम हम लोग को ध्यान देने योग्य हैं कि जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करेंगे, या तो से का प्रयोग करेंगे या के द्वारा या द्वारा। फिर दिया है क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे एक वचन पुल्लिंग कर्म, ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र आम खाता है। देवेंद्र से आम खाया जाता है। तो एक वचन आपका इसमें हो गया देवेंद्र और पुल्लिंग हो गया। आम आपका कर्म क्या है, इसमें आम है और क्या है, खाया जाता है। एक वचन स्त्रीलिंग कर्म। अब जो कर्म आपका किसका बताया जा रहा है, इसमें जो आपका कर्म बन रहा है वो आपका स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। जो कर्म के लिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। यानी अगर आपका कर्म स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर वहाँ पे आपका कर्म पुल्लिंग है तो वहाँ पर आपका कर्म क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि क्रिया का प्रयोग, जो हम क्रिया जो कर्ता के द्वारा क्रिया किया जा रहा है यानी कार्य किया जा रहा है, उसका जो लिंग होगा उसका प्रयोग किस प्रकार होगा, उसका जो कर्म होगा उसके लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होंगे। यानी कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होंगे। और कर्म की परिभाषा सभी जानते हैं कि कर्ता के द्वारा किए जा रही क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। या क्रिया के द्वारा किए जा रहे कार्य का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो क्रिया बन रही है वो क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होनी चाहिए। अब देखिए इसमें दिया देवेंद्र नाशपाती खाता है। देवेंद्र से नाशपाती खाई जाती है। अब इसमें खाता है क्यों लगा कर्तृवाच्य में, क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ता को इंगित किया है, इसलिए कर्तृवाच्य में आपका खाता है लगा है। लेकिन नाशपाती आपकी स्त्रीलिंग होती है, कर्म आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय इसमें खाई जाती लगाया गया है। फिर देवेंद्र आम खाता है।
देवेंद्र से आम खाए जाते हैं, इसमें देखिए क्या दिया है, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्म। तो कर्म आपका जब बहुवचन में हुआ तो ये क्या होगा, खाए जाते हैं। फिर देवेंद्र नाशपाती खाता है, इसका एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्म आपका क्या होगा, देवेंद्र से नाशपातियाँ खाई जाती हैं। तो जिस हिसाब से आपका कर्ता होगा, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो अगर आपका कर्म स्त्रीलिंग है तो इसका परिवर्तन भी आपका क्रिया किस में करेगी, इसका परिवर्तन क्रिया भी आपका स्त्रीलिंग रूप में ही करेगी। और अगर पुल्लिंग है तो वो क्रिया भी आपकी किस में परिवर्तित होगी, वो आपका पुल्लिंग में परिवर्तित होगी। अब हम आते हैं कि कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे सन्मुख हंसता है और सन्मुख से हंसा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि क्रिया को अन्य पुरुष तीसरे व्यक्ति में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं और वो किस में होती है, एक वचन में होती है। और जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम से जोड़ देते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इसको अन्य पुरुष में और एक वचन में परिवर्तित करते हैं और फिर क्या करते हैं कि इसको हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं और काल के अनुसार, यानी उसमें जो भी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट काल के अनुसार हम क्या करते हैं, जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। जैसे कि वह नहीं सोता है, उससे सोया नहीं जाता है, वह नहीं सोता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में है आपका, लेकिन हमने इसको किस में परिवर्तित किया है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया है। और क्या किया है, अन्य पुरुष और एक वचन में इसको परिवर्तित किया है। क्या किया है कि अन्य पुरुष तीसरे व्यक्ति के रूप में और एक वचन में इसे परिवर्तित किया गया है। क्योंकि भाववाच्य का नियम क्या है, भाववाच्य का नियम क्या है कि क्रियाएं सदा पुल्लिंग और एक वचन और अन्य पुरुष में ही होती हैं। जैसे कल ही बताया गया था कि भाववाच्य की क्रियाएं सदा क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, एक वचन और अन्य पुरुष में ही होती हैं। तो यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में इसको हम परिवर्तित करें तो इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, सामान्य भूतकाल में, अन्य पुरुष में परिवर्तित करेंगे और किस में परिवर्तित करेंगे, एक वचन में, से लगाकर, क्या लगाकर, से लगाकर करेंगे। आगे आइए देखते हैं। अब आइए इसमें दिया गया है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले कर्ता के साथ आय से, के द्वारा तथा द्वारा शब्दों को हटा देते हैं। यानी जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य से वाक्य को कर्तृवाच्य में चेंज करते हैं तो उस समय से भी हटा देते हैं, से द्वारा, के द्वारा भी हटा देते हैं और द्वारा भी हटा देते हैं तथा वाक्य में क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है तथा वाक्य में आए क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जो क्रिया आपकी अगर पुल्लिंग में है तो क्या करते हैं, कर्ता के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे धोबी से कपड़े धोया जाता है, ये कर्मवाच्य है। धोबी कपड़े धोता है, ये कर्तृवाच्य है। मयंक से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, मयंक पढ़ नहीं पाता, ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम रूप में दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं वाक्य को तो उसमें कर्म जो होता है वो नहीं के बराबर होता है या कर्म को लिया ही नहीं जाता है। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जा का जो प्रयोग होता है वो वैकल्पिक होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है। हम अपने कंडीशन के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो भाववाच्य में क्या करते हैं कि जाता का प्रयोग हम लोग अनिवार्य रूप से करते हैं। यहाँ पर जाता का प्रयोग जो होता है वो कंपल्सरी होता है। देखिए जैसे सम्मुख द्वारा दरवाजा खोला गया, ये कर्मवाच्य है, लेकिन भाववाच्य में क्या किया गया कि श्रेया से खाया नहीं जाता है। तो यहाँ जाता का प्रयोग हमें
कंपल्सरी करना है भाववाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में ऐसा जरूरी नहीं है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया का अकर्मवत प्रयोग होता है। यानी कि भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसका हम सकर्मक या अकर्मक रूप नहीं लेते हैं, वो एक तरह से इसमें क्या होती है, इनविजिबल होती है। हमें केवल क्या करना होता है कि भाव के अनुसार उसको हमें चेंज कर देना होता है। तो क्लास यहाँ पर आपका वाच्य समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग पद परिचय के अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।